दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल का क्या होता है, थर्मोकपल कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, और इसका जो इनपुट और आउटपुट सर्किट क्या होता है, इसका आउटपुट में क्या मिलता है, रेजिस्टेंस या फिर वोल्ट या फिर क्या चीज़ मिलता है। और फिर इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में, थर्मोकपल कितने टाइप्स का होता है। और इसका दोस्तों होता है एक सर्किटरी का मतलब होता है दोस्तों सिंगल थर्मोकपल या फिर डुप्लेक्स, ऐसे करके कई टाइप आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर थर्मोबल क्या होता है, और इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि कैसे चेक करेंगे हमारा थर्मोकपल सही है कि ख़राब है। उसके बाद हाउ टू रीड, यानी कि थर्मोकपल की रीडिंग कैसे हमको चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज पे कितना हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसको वायर्स के बारे में, यानी कि सेंसर का वायर और उसका जो एक्सटेंशन वायर होता है उसके बारे में, कि कौन से मटेरियल का होता है, किस टाइप का होता है। तो दोस्तों बात करते हैं थर्मोकपल क्या होता है। तो दोस्तों थर्मोकपल एक डिवाइस होता है या फिर एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि हमारा थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि थर्मल टू इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों आपसे अगर पूछता है कोई, तो आप इसका परिभाषा बता सकते हैं कि थर्मोकपल एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका होगा बेसिक परिभाषा। अब दोस्तों डिटेल्स पूछा जाए तो थर्मोकपल क्या होता है। तो दोस्तों थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि हमारे दो डिफरेंस मेटल का बना रहता है। अब दो डिफरेंस मेटल का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग टाइप का मटेरियल होगा। जैसे अगर एक कॉपर होगा तो एक दूसरा हमारा अलग होगा, अगर एक निकल होगा तो एक हमारा एल्युमिनियम होगा। ऐसे करके दो डिफरेंट टाइप के मेटल को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा दो मटेरियल डिफरेंस टाइप का अगर हमारा उसको एक पॉइंट पे जोड़ के उसको हीट किया जाता है तो उसके अक्रॉस हमारा आउटपुट जनरेट होता है, मिली वोल्ट जनरेट होता है। तो उसी से हमारा मेजरमेंट कर लिया जाता है टेम्परेचर का, कितना टेम्परेचर है। जो मिली वोल्ट जनरेट होता है उसके अक्रॉस जो हमारा रेफरेंस टेबल है, रेफरेंस टेबल से मेजरमेंट कर लिया जाता है हमारा टेम्परेचर का, कितना टेम्परेचर होगा। अब दोस्तों जो थर्मोकपल होता है इसको थर्मल जंक्शन भी बोला जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर भी बोला जाता है। ये अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। मेन हमारा होता है इसका नाम थर्मोकपल। अब थर्मोकपल का मतलब इसको अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोस्तों थर्मो अलग हो जाएगा, कपल अलग हो जाएगा, यानी कि इसमें कपल का मतलब होता है जोड़ा। तो दो अलग अलग टाइप के जो हमारे दो मेटल होते हैं उन्हीं दोनों मेटल को जोड़ के एक बनाया जाता है हॉट जंक्शन, एक बनाया जाता है कोल्ड जंक्शन। और उसके अक्रॉस हम जो वोल्टेज हम चेक करते हैं, वोल्टेज लिया जाता है। जब जितना अगर हॉट जंक्शन को हीट किया जाता है तो उसके अक्रॉस जो होता है हमारा वोल्टेज मिली वोल्ट जनरेट होता है, तो उसी मिली वोल्ट को मेजर किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों जो हमारा थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सीबेक इफेक्ट जो होता है, सीबेक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी दो डिसिमिलर मेटल यानी कि अलग अलग टाइप के दो मेटल को एक पॉइंट पे जोड़ के जब उसको हीट किया जाता है तो हीट के उन दोनों का मटेरियल का अलग अलग जो होता है गुण होने की वजह से इनके अक्रॉस जो होता है वोल्टेज जनरेट होता है। दोनों जैसे मेटल का अलग अलग प्रॉपर्टी है टेम्परेचर का, तो दोनों को जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है हीट करने की वजह से, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उन दोनों के अक्रॉस हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। तो यही कहता है हमारा सीबेक इफेक्ट। अब वो जो वोल्टेज जो जनरेट होता है दोस्तों वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा टेम्परेचर का। उसके रेफरेंस टेबल एक बना के उसको में टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो बताना है आपको सीबेक इफेक्ट, यानी कि थर्मोकपल हमारा सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। और सीबेक इफेक्ट है क्या ये भी बताना सबसे ज़रूरी होता है। तो हमने बताया कि सीबेक इफेक्ट क्या आता है कि जब भी दो डिसिमिलर मेटल को किसी एक पॉइंट पे जोड़ के उसको हीट किया जाता है तो हीट के वजह दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आता है दोनों का। तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से दोस्तों उसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। इसी को बोलते हैं हमारा सीबेक इफेक्ट। तो वो सीबेक इफेक्ट की वजह से ही हमारा वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है।
तो चलिए बताते हैं दोस्तों अब इसका कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन आपने फिजिकली देखा होगा प्लांट में क्या होता है, लेकिन इंटरनली जो उसका सेंसर होता है उसका कंस्ट्रक्शन हम आपको बताते हैं किस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों जो नए हैं जो स्टडी करते हैं उनके लिए भी और जो इंडस्ट्रियल होता है उनके लिए भी जानना जरूरी होता है कि जो हमारा इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होता है एक थर्मोकपल का वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों देखिए हमारे दो डिसिमिलर टाइप का मेटल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे दो मेटल हो गया, अलग अलग टाइप के मेटल होते हैं। तो दोस्तों जनरली जो हमारा थर्मोकपल होता है उसको बनाने में 4-5 टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीमनी या बिस्मथ, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड कंस्टेशन, प्लेटिनम एंड रोडियम और एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि बेस जो मटेरियल होते हैं, बेस मटेरियल में कुछ हमारा अलग अलग डोपिंग कर दिया जाता है, कुछ और मिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि क्रोमियम के जब क्रोमल हो जाएगा, क्रोमियम में अगर हम निकल मिला देते हैं तो उसको क्रोमल बोलने लगते हैं। एल्युमिनियम में अगर निकल मिला दिया जाता है तो उसको एलुमन बोलने लगते हैं। इसी प्रकार से जो बेस मटेरियल रहता है उसमें कुछ और मटेरियल को मिक्स कर दिया जाता है, तो डिफरेंट करने के लिए, दोनों का गुण अलग करने के लिए। तो अलग अलग दो हमारे मेटल हो जाते हैं। मान लीजिए कि हमारा दो मेटल का रॉड है, एक ये दूसरा मेटल है, एक अलग टाइप का मेटल है। एक मान लीजिए कि हमारा क्रोमल है और एक हमारा मान लीजिए एलुमल है। तो दोस्तों जो अलग अलग दो टाइप के डिफरेंस है, अब इन दोनों को जोड़ देना है एक साइड में, 2 पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अब ये मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये हमारा मटेरियल बी हो गया। अब इन दोनों को एक पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, इसी को हमको प्रोसेस में लगाना रहता है, जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना रहता है उसको इसी साइड को इंसर्ट करना रहता है। तो ये हमारा प्रोसेस एरिया का हो जाता है। ये हमारा हो गया हॉट, ये हॉट जंक्शन हो गया। अब क्या किया जाता है, इसमें एक बनाया जाता है कोल्ड जंक्शन। तो कोल्ड जंक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मटेरियल को आगे पे यहाँ पे एक ज्वाइंट कर दिया जाता है और ये हो जाता है कोल्ड जंक्शन। अब यहाँ पे प्रोसेस एरिया में रहेगा और ये हमारा ऊपर रहता है, ये हमारा हीट नहीं होता, इसका नॉर्मल रहता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के रहता है। और ये हमारा प्रोसेस एरिया में रहता है जो कि हीट होता है। उसके बाद इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज हम मेजरमेंट करते हैं। अभी वोल्टेज मेजरमेंट दोस्तों आप या तो सीधा हमारा PLC या DCS लगा रहता है वहाँ तक केवल जाता है। अब आप यहाँ से मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो थर्मोकपल होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमारा मिली वोल्ट होता है। कभी भी आपको याद रखना है कि जो थर्मोकपल है उसका जो आउटपुट है वो मिली वोल्ट है, जबकि जो RTD जो होता है दोस्तों उसका जो आउटपुट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो देखने में तो थर्मोकपल और RTD बाहर से देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है, वर्किंग प्रिंसिपल भी सबका अलग अलग रहता है। वो रेजिस्टिव प्रिंसिपल पे काम करता है और ये जो रहता है दोस्तों सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसको जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आउटपुट में मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है। और जो रेजिस्टेंस होता है जब उसको हीट किया जाता है दोस्तों तो वो जो रेजिस्टिव मटेरियल होता है उसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमारा थर्मोकपल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो गया। ये दो टाइप के मटेरियल हो गए, ये मटेरियल ए हो गया, ये मटेरियल बी हो गया। इन दोनों के यहाँ पे ज्वाइंट किए तो इसको बोलेंगे हार्ड जंक्शन, और ये यहाँ पे ज्वाइंट है इसको बोलेंगे कोल्ड जंक्शन। अब दोस्तों जब इसको हीट किया जाता है यहाँ से प्रोसेस एरिया में लगा दिया जाता है, तो दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल, तो जब दोनों को हीट किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दोस्तों यहाँ पे मिली वोल्ट जनरेट होता है। तो इसी मिली वोल्ट को हम मेजरमेंट करते हैं, तो एक रेफरेंस टेबल तैयार किया जाता है कि कितना हमारा मिली वोल्ट या फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना मिली वोल्ट इसमें चेंजमेंट आ रहा है, या पर मिली वोल्ट में कितना हमारा डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट होता है। तो अलग अलग होते हैं, अब कितना किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों जनरली जो हमारा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जो हमारा थर्मोकपल, वो ज़्यादातर हमारा कहीं भी अधिकतर देखने को मिलेगा आपको के टाइप का। के टाइप का एकदम फेमस है ज़्यादातर, क्योंकि इसका एक्यूरेसी भी ठीक रहता है और रेंज भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए के टाइप का आपको ज़्यादा यूज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो अगर हमारा के टाइप का है तो के टाइप में हमारा रहता है क्रोमर और एलुमल, ये दो हमारे मटेरियल के बने रहते हैं, क्रोमल और एलुमल का। तो क्रोमल जो होता है दोस्तों
इसमें निकिल और क्रोमियम मिला के बनाया जाता है क्रोमल, और निकिल और एल्युमिनियम बना के मिलाया जाता है एलुमल। तो ये होता है क्रोमल और एल्युमिनियम है, अगर ये जब हमारा रहता है के टाइप का, ये के टाइप मटेरियल। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग कई टाइप्स के हमारे रहते हैं, जैसे कि जे टाइप का रहता है, के टाइप का रहता है, ई टाइप का रहता है, एन टाइप रहेगा, आर रहेगा, एस रहता है, फिर टी रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे अलग अलग रहता है, जैसे कि बी रहता है, सी रहता है, एक इसके अलावा और भी होता है, वो होता है पी टाइप का। तो ये हमारे होते हैं टाइप्स हमारे थर्मोकपल के। अब दोस्तों ये जो हमारे इतने जो ढेर सारे टाइप्स हैं, इन टाइप्स का मतलब ये होता है कि इनके जो हमारे बनाया जाएगा सेंसर जो जिसका बनाया जाता है, तो जो हमारे लीड बोलते हैं, इसका जो मटेरियल होता है, मेटल होता है, जो ये अलग अलग टाइप के मेटल होता है, उन्हीं के बेस पे इसका नाम दिया गया रहता है अलग अलग टाइप का। जैसे यहाँ पर क्रोमल एलुमल है तो के टाइप है, तो के टाइप में हमारा क्रोमल एलुमल। अगर हमारा जे टाइप होगा तो जे टाइप में आयरन और उनका एक्सटेंशन यूज किया जाता है, और सबका रेंज भी अलग अलग होता है दोस्तों। अगर मटेरियल हमारा अलग होगा तो उसका रेंज भी मेजरमेंट रेंज भी अलग अलग होता है। जैसे कि के टाइप का होता है, तो के टाइप का जो मेजरमेंट रेंज है दोस्तों वो -200 से लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेजरमेंट रहता है के टाइप का। तो सेम उसी प्रकार से जो अलग अलग टाइप का, तो ई टाइप में हमारा निकेल या क्रोमियम रहेगा एक लीड, दूसरा जो रहता है हमारा कंस्टेंशन रहता है और उसका भी रेंज अलग रहता है। एन टाइप का भी नाइक्रोसिल एंड निसिल रहता है, और उसी प्रकार से आर का भी अलग रहता है, एस का अलग रहता है, टी का अलग रहता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे मुख्य मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, एलुमल, क्रोमल और कॉपर और टंगस्टन, रेडियम, ये सब मटेरियल जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं। इन्हीं सबको मिला के जो डिफरेंट रहता है, अलग दो हमारे मेटल होंगे, इसको अलग कर दिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा, इसका रेंज भी अलग हो जाता है, उसी रेंज के हिसाब से इसका नाम भी दे दिया जाता है। तो ये और कोई इसमें रहता नहीं है डिफरेंस। आर, एस और पी टाइप का जो रहता है, यानी कि जो आर और एस, बी और पी टाइप का जो रहता है, ये जो चारों होते हैं दोस्तों, ये चारों बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, कि इनके अंदर का जो हमारा मेटल होता है, दोनों साइड वाला मेटल, ये दोनों साइड का मेटल हमारा रहता है प्लेटिनम, दोनों ही प्लेटिनम होता है। जैसे कि ऊपर वाला भी हमारा मान ये प्लेटिनम होगा, नीचे वाला भी प्लेटिनम होता है। ये है दोस्तों बी, आर, एस और पी टाइप का, दोनों ऊपर का भी ए मटेरियल भी प्लेटिनम रहेगा, बी मटेरियल भी हमारा प्लेटिनम रहता है। अब आप सोचेंगे कि दोस्तों कि दोनों अगर सेम रहेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आएगा। तो अब दोस्तों इसमें जो अशुद्धि मिलाया जाता है या फिर जो डोपिंग किया जाता है मटेरियल का, उस पर डिपेंड करता है। ये प्लेटिनम तो रहता है, लेकिन प्लेटिनम के साथ साथ अदर मटेरियल का इसमें डोपिंग कर दिया जाता है। इसमें जो रहता है रोडियम, रोडियम एक होता है मटेरियल मेटल, उस रोडियम का इसमें डोपिंग किया जाता है, तो वही डोपिंग का जो परसेंटेज होता है उसका डिफरेंस कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा अगर बी टाइप का है, तो बी टाइप में क्या किया जाएगा कि रोडियम प्लेट इसमें अगर ए साइड में इधर कर दिया जाएगा 5% का डोपिंग, और जो बी टाइप होगा इधर कर दिया जाएगा 30% का डोपिंग। अब दोस्तों रोडियम का मतलब रोडियम एक अलग मेटल होता है, ये एक एलॉय मटेरियल होता है दोस्तों, इनका ही डोपिंग कर दिया जाता है सर। जैसे अगर प्लेटिनम है, उस प्लेटिनम में 5% रोडियम मिलाया जाएगा, नीचे वाला जो मटेरियल बी साइड जो होगा उसमें 30% मिला दिया जाएगा। तो यानी कि अगर इसमें 30% मिला देंगे तो 70% ये प्लेटिनम रहेगा, 30% हमारा रोडियम हो जाएगा। अब इधर 95% प्लेटिनम रहेगा, 5% इसमें रोडियम हो जाएगा, दोनों डिफरेंस हो जाएगा, दोनों अलग अलग मटेरियल बन जाएंगे, तो इनका भी टेम्परेचर डिफरेंस आने लगेगा। तो सेम उसी प्रकार से आर रहता है, एस रहता है, पी रहता है, इनमें भी ये जो परसेंटेज रहता है ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अगर आर टाइप का है, तो आर टाइप में हमारा रहेगा 13%, ए साइड में इधर 13% हो जाएगा,
और अब बी साइड में कुछ अलग परसेंटेज हो जाता है। सेम एस टाइप में भी हमारे ऊपर वाले में 10% हो जाता है। तो ये अलग अलग जो होता है परसेंटेज के रहता है। रोडियम जो रहता है ये कितना परसेंटेज इसमें डोपिंग किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो बेस मटेरियल होता है दोनों साइड का हमारा प्लेटिनम रहता है। तो यही डिफरेंस होता है बी, आर, एस और पी टाइप में। बाकी सबसे ये सर्किटरी के बारे में कि इसका जो सर्किट होता है, सर्किटरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा सिंगल टाइप का है या फिर थर्मोपाइल है या फिर डुप्लेक्स जो वगैरह सब आता है, ये क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सर्किटरी होता है दोस्तों, सर्किटरी थर्मोकपल सर्किटरी वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड सिंगल, यानी उसमें एक सिंगल थर्मोकपल होता है। दूसरा होता है एवरेज, एवरेज में 2 से अधिक थर्मोकपल को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एक ही मतलब एक बॉडी एक ही रहेगा, उसमें 2 या 2 से अधिक थर्मोकपल रहता है। उसके बाद होता है एक दोस्तों थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल में ये कई सारे थर्मोकपल का एक सीरीज बना दिया जाता है। उसके बाद एक होता है डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है कि डिफरेंशियल थर्मोकपल होता है। ये 2 अलग अलग थर्मोकपल का डिफरेंशियल होता है। तो चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्ड सिंगल, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है दोस्तों एवरेज, उसके बाद एक होता है थर्मोपाइल, एक चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है डेल्टा। अभी हमारे 4 होते हैं टाइप्स इसके सर्किटरी के, और ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब अलग अलग आपको थर्मोकपल देखने को मिलता होगा तो ये रहता क्या है एक्चुअल में। अभी चारों जो होता है दोस्तों स्टैंडर्ड, एवरेज, थर्मोपाइल और डेल्टा। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि सिंगल जो थर्मोकपल होता है उसी को हम बोलते हैं थर्मोकपल। जैसे कि इसमें 2 टाइप के मटेरियल होगा, ये मटेरियल ए हो गया, ये मेटल बी हो गया, और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया गया है, हार्ड जंक्शन बना दिया गया है। उसी प्रकार से एवरेज में होगा तो एवरेज में 2 या 2 से अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया मेटल ए और यहाँ पे हो जाएगा मेटल बी। तो मेटल बी कई सारे एक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे अब मेटल बी है तो मेटल बी देखिए, मेटल बी 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ये मेटल बी हो गया। और सेम उसी प्रकार से मेटल ए भी हमारे 2 या 2 से अधिक हो सकता है, और सबको एक दूसरे के साथ में हमारा ज्वाइंट किया गया है। 4 बी के हमारे मेटल हैं, 4 ए टाइप के मेटल हैं, चारों को एक साथ जोड़ा गया है। तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज टाइप का 2 या 2 से अधिक जो थर्मोकपल होता है उनको एक साथ देखिए कनेक्ट किया गया है। अब उसी प्रकार से दोस्तों आपने सुना होगा थर्मोपाइल। आपसे अधिकतर ये कुछ चीज़ें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि थर्मोपाइल क्या होता है। तो देखिए थर्मोपाइल में क्या होता है कि इसमें थर्मोकपल का सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 3 हॉट जंक्शन बना दिया जाता है और यहाँ पे मटेरियल है ए टाइप का, ये ए टाइप मटेरियल हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है सीरीज बना दिया जाता है। जैसे इसमें ये यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से, ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन अलग है। ये डायरेक्ट जोड़ दिया गया है चारों वायर को एक दूसरे के साथ। और इसका में देखिए इसका अलग अलग सीरीज में बना दिया गया है। ए टाइप को बी टाइप के साथ यहाँ पे पूरा सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हो जाएगा बी। अब ये दोस्तों ए पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे बी निगेटिव हो जाएगा। अब दोस्तों इनमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि किसी भी 2 पॉइंट पे अगर आप मेजरमेंट करेंगे मिली वोल्ट तो सब में इक्वल आएगा। इस 2 पॉइंट का भी सेम आएगा, इस 2 पॉइंट का भी अलग आएगा, इस 2 पॉइंट का भी, मतलब लेकिन रीडिंग सेम आएगा। इसका 2 पॉइंट का अलग, इस 2 पॉइंट का अलग, इस 2 पॉइंट का अलग, सॉरी सेम रीडिंग आएगा। और इसमें क्या होता है कि जो देखिए सारे कनेक्ट हैं, 4 हमारे एवरेज कनेक्ट हैं इसमें, लेकिन आउटपुट जो होगा ये वो भी एक ही आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा। जितना एक का आता है उतना इसका भी आउटपुट आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन एक्यूरेसी इसका ज़्यादा रहता है। यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच जो मिली वोल्ट जनरेट करेंगे यहाँ पे,
वो उतना ही आएगा जितना इसका आएगा। और थर्मोपाइल में भी देखिए, इसमें यहाँ पे भी ले सकते हैं आउटपुट, इन दोनों के बीच में भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी आप यहाँ पे मिलीवोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो ये हमारा होता है थर्मोपाइल, इसी को बोलते हैं थर्मोपाइल। ये सीरीज में कई सारे थर्मोकपल को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक होता है दोस्तों डेल्टा टाइप का। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंट। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये दो टाइप के मेटल हो गया, ये हमारा मेटल ओ हो गया, ये हो गया, ये हमारा मेटल बी हो गया। और यहाँ पे देखिए जंक्शन बना दिया गया जो हार्ट, और उसके बाद एक यहाँ पे इसको अंदर अंदर शॉर्ट कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो यहाँ हो गया ये वो। अभी इसको देखिए डिफरेंशियल है, इसमें जब मेजरमेंट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंशियल आएगा। तो ये हमारे 4 टाइप के हो जाते हैं, स्टैंडर्ड, एवरेज, थर्मोपाइल, डेल्टा है। 4 टाइप के इसके अंदर का सर्किटरी रहता है। अब स्टैंडर्ड टाइप, इसमें एक थर्मोकपल रहेगा। एवरेज टाइप में 2 या 2 से थर्मोकपल रहता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। और थर्मोपाइल में क्या होता है कि कई सारे थर्मोकपल को सीरीज में जोड़ दिया जाता है और हर थर्मोकपल का आउटपुट सेम ही होता है अलग। और इसमें एवरेज वाले में अलग कई सारे 2 या 2 से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन आउटपुट जो रहता है वो सेम ही रहता है, जितना एक का आएगा उतना ही इसका भी आता है। और डेल्टा वाले में ये हमारे डिफरेंस टाइप का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। तो ये 4 टाइप के हो गए हमारे इसके सर्किटरी के बेस पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है थर्मोकपल को, कि सही है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों थर्मोकपल का आउटपुट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले आपको चेक करना रहता है मिलीवोल्ट। आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर से मिलीवोल्ट सेट करना है। और जो थर्मोकपल का आउटपुट रहता है, आउटपुट जो लीड रहता है, उस लीड पे आपको चेक करना है कि कितना मिलीवोल्ट आ रहा है। अगर आपको मिलीवोल्ट आ रहा है तो यानी कि सही है। तो दोस्तों जनरली अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो इसका जो मिलीवोल्ट आएगा 1 कुछ आएगा, 1.3 1.4 इतना मिलीवोल्ट आपको आना चाहिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। अगर उतना आ रहा है तब तो हमारा थर्मोकपल सही है। इसके अलावा दोस्तों आपको रेजिस्टेंस टेस्ट करना होता है। रेजिस्टेंस टेस्ट यानी कि जो थर्मोकपल है उसका टॉप से बॉटम के बीच में हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट करना रहता है। उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट करना रहता है, क्लोज सर्किट टेस्ट करना रहता है। आगे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे एक थर्मोकपल को कैसे इसको चेक किया जाता है और रीडिंग कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ इसमें बताना था, इसका कलर कोडिंग, यानी कि जो इसका कलर कोडिंग होता है केबल का, उसको कैसे पहचानेंगे कलर के बेस पे कि किस टाइप का है। तो अलग अलग कलर कोडिंग होता है दोस्तों। आप उस कलर कोडिंग को याद रखना होता है कि कौन सा टाइप में कौन सा कलर कोड है। अब उसके ये भी डिपेंड करता है दोस्तों स्टैंडर्ड पे, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड हमारा है। मेड इन अगर अलग अलग मेड जापान का होगा तो दोस्तों उसका अलग कलर कोडिंग होता है, अमेरिकन होगा तो उसका अलग, इंग्लैंड ब्रिटिश का होगा तो उसका अलग कलर कोडिंग होता है। लेकिन जो एक हमारे अपने इंडियन में जो स्टैंडर्ड चलता है दोस्तों, वो हमारे चलता है ज़्यादातर अमेरिकन स्टैंडर्ड चलता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो भी हमारा निगेटिव लीड होगा दोस्तों, वो निगेटिव लीड हमेशा रहता है रेड कलर का है, और जो पॉजिटिव लीड रहेगा वो हमारा अलग अलग डिफरेंट कलर का रहेगा। यानी कि हमारा जैसे मान लीजिए 2 लीड है, तो पहला वाला जो रहेगा ये निगेटिव साइड में हमारा रहेगा रेड, तो निगेटिव हमारा एलुमन रहता है तो ये हमारा रेड होगा। और ऊपर वाला जो रहेगा दोस्तों ये हमारा अलग होगा। जैसे मान लीजिए के टाइप है, तो के टाइप का जो रीड होगा वो हमारा येलो होगा। तो अगर आपको रेड और येलो दिखे तो इसका मतलब वो के टाइप का थर्मोकपल है। तो इधर का लीड जो होता है दोस्तों ये निगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव लीड हो गया है। इसमें 2 लीड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इससे आपको पहचानना रहता है कि कौन सा। अब तो दोस्तों निगेटिव लीड जो होता है, जितने भी हमारे चाहे जे के टे जितने टोटल जितने भी हैं, इन सब में जो निगेटिव लीड होगा हमारा रेड कलर का ही रहता है। उसके बाद जो पॉजिटिव लीड रहता है वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर हमारा सी टाइप का है तो निगेटिव लीड ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद बी टाइप में ग्रे कलर का पर्पल, फिर ई में पर्पल कलर, जे में वाइट कलर, एन में हमारा ऑरेंज कलर, और के टाइप में हमने जैसे बताया कि यहाँ पे येलो कलर, फिर आर में ब्लैक कलर, टी में ब्लू कलर, एस में ब्लैक कलर, फिर पी में भी येलो कलर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पी टाइप का होता है, जनरली देखने को मिलता नहीं है।
तो इसीलिए पी टाइप और के टाइप का कलर सेम ही रहता है, लेकिन पी टाइप ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो के टाइप ही रहता है अधिकतर। तो के टाइप अगर आपको कलर कोडिंग देखना है, रेड और येलो दिख रहा है तो इसका मतलब वो के टाइप का है। तो हमने देखिए यहाँ पे साइड में एक फ़ोटो अपलोड डाल दिया है, आपके जो कलर कोडिंग है आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा टाइप का हमारा थर्मोकपल का कौन सा कलर कोड होता है। तो दोस्तों उसके बाद हमने बताया कि कैसे चेक करना है हमको। आपको मिली वोल्ट चेक करना है, आउटपुट पे मिली वोल्ट चेक करना है। अगर मिली वोल्ट हमारा सही आ रहा है, रूम टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हमारा 1 पॉइंट कुछ मिली वोल्ट आ रहा है, तो फिर हमारा थर्मोकपल जो है वो सही है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हाउ टू रीड वैल्यू, यानी कि थर्मोकपल की वैल्यू को हम रीड कैसे करते हैं, कितना मिली वोल्ट आएगा तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ये जो जितने टाइप के आपके यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं, इन सब का जो एक रेफरेंस टेबल बनाया गया रहता है। आप उस रेफरेंस टेबल को गूगल से डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। फिर जब आपको मिली वोल्ट चेक करना है, और मिली वोल्ट चेक करने के बाद आपको उस रेफरेंस टेबल में जाकर देखना है कि कितना मिली वोल्ट पे कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों कैलकुलेशन करके अगर आपको निकालना है, तो एक जो रेफरेंस टेबल होता है, जैसे कि हमने आरटीडी में बताया था कि आरटीडी जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमारा वैल्यू जो होता है चेंजमेंट होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है। तो सेम उसी प्रकार से जो थर्मोकपल है दोस्तों, थर्मोकपल का जो अगर आपको वैल्यू निकालना रहता है तो वो होता है कि सीबेक कोफिशिएंट, यानी कि जो सीबेक इफेक्ट जो काम कर रहा है उसका जो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि पर डिग्री कितना मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी या फिर सीबेक कोफिशिएंट। तो उसके बेस पे भी आप निकल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपका के टाइप का है थर्मोकपल, तो के टाइप में जो हमारा सीबेक कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा होता है अब दोस्तों कोफिशिएंट का मतलब होता है नियतांक। नियतांक मतलब एक नियत अंक, यानी कि एवरी पॉइंट या फिर एवरी सेंटीग्रेड पे कितना इसका मिली वोल्ट चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसका जो दोस्तों रहता है 4.1 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा अगर मान लीजिए के टाइप का है तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद एक दूसरा जो फार्मूला होता है दोस्तों, जनरली जो यूज किया जाता है, वो देखा जाता है कि जो हमारा 1 मिली वोल्ट बराबर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग रहता है इतना। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब मिली वोल्ट आपको चेक करना है। अब 1 मिली वोल्ट बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर 1 पॉइंट कुछ आ रहा था उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रीडिंग निकल जाएगा। तो अप्रॉक्स में उतना आएगा। तो ये होता है चेक करने का तरीका, रीड या और रीड करने का तरीका, कैसे इसका आउटपुट आपको चेक करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, इसका आउटपुट जो हमारा मिली वोल्ट में रहता है। मिली जरूर याद रखना है आपको, माइक्रो में नहीं बोलना है, वोल्ट में भी नहीं बोलना, वो मिली वोल्ट में रहता है आपको, इसीलिए आउटपुट यहाँ पे आपको मिली वोल्ट में मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके वायर्स के बारे में। वायर्स और केबल के वायर्स जो होता है वो किस प्रकार का रहता है, कैसा रहता है। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप के वायर होते हैं, एक होता है इनपुट का, एक आउटपुट का। इनपुट का मतलब जो हमारा सेंसर साइड है या फिर जो प्रोसेस साइड में रहता है उसको बोलते हैं इनपुट साइड। और आउटपुट साइड मतलब जो हम एक्सटेंशन केबल जो यूज करते हैं, जो कि हमारा जिससे हमारा फील्ड केबल कनेक्ट होता है। तो दोस्तों जो हमारा सेंसर का है उसको तो हमने बताया कि अलग अलग मटेरियल रहता है, क्रोमल, एलुमल, कंस्ट्रक्शन या फिर अलग अलग जो भी कॉप रहता है उसको यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारा एक्सटेंशन वायर होता है जिसमें हम फील्ड का केबल कनेक्ट करते हैं अपना या फिर जहाँ पे हम लोग टर्मिनेशन करते हैं, वो जो 2 वायर अंदर गया रहता है वो कॉपर का रहता है। तो जो भी हमारा एक्सटेंशन वायर रहता है दोस्तों वो हमारा कॉपर का रहता है। बाकी जो सेंसर का रहता है वो सेंसर तो आपको देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल का रहता है, लेकिन जो हमारा एक्सटेंशन वायर रहता है जो बाहर निकला रहता है वो हमारा कॉपर का रहता है। किसी भी टाइप का जो थर्मोकपल होता है वो जनरली हमारा कॉपर का ही रहता है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि थर्मोवेल, यहाँ पे बताना भूल गया मैं। थर्मोवेल एक दोस्तों थर्मोवेल आपको सुनने को मिलता होगा कि थर्मोवेल। तो थर्मोवेल का मतलब अगर इसको अलग अलग करेंगे, वेल मतलब होता है कि अच्छा या फिर उसको ठीक ठाक रखना, वेल मतलब होता है अच्छा। तो इसी से मतलब ये रहता है दोस्तों कि जो थर्मोकपल है उस थर्मोकपल को डायरेक्ट प्रोसेस मीडिया से बचाने के लिए एक डिवाइस या फिर एक चीज़ या फिर एक तरह का मैकेनिकल आइटम का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं थर्मोवेल। थर्मोवेल एक
दोस्तों एक प्रकार का कवर होता है, थर्मोकपल का जो सेंसर होता है उसी को उसके ऊपर हमारा थर्मोवेल लगा के तब उसको प्रोसेस मीडिया में लगाया जाता है। ये क्या करता है कि डायरेक्ट थर्मोकपल के सेंसर के ऊपर जो प्रोसेस मीडिया है, जो इस चीज़ का हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, डायरेक्ट उसका इफेक्ट हमारे सेंसर पे ना पड़े, इसके लिए उसके ऊपर एक थर्मोवेल लगा दिया जाता है। तो थर्मोवेल का बस यही काम रहता है कि थर्मोकपल को डायरेक्ट प्रोसेस मीडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो हमारा थर्मोकपल है वो हमारा टेपर्ड ना हो, स्ट्रेट ना हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा ना हो या इसमें कोई खरोच ना हो। इसके लिए हमारा थर्मोवेल लगा दिया जाता है। तो ये